हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम टू आर योर कोचिंग क्लासेस। हम लोग ने पार्ट वन में देखा था कि फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस क्या होता है, उसमें किस तरीके से एंट्रीज वगैरह करना है, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट का मतलब कैसे होता है, अपने को ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करना है, एक्सचेंज रेट क्या होता है, ये सारा चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया था। अभी पार्ट टू में हम लोग देखेंगे कि अगर आपका ईयर एंड हो गया, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के आप कोई सम्स कर रहे हो और उसमें अगर आपका ईयर एंड हो रहा है, तो ईयर एंड होने के टाइम पे कौन से एंट्रीज करने हैं और ईयर एंड में आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, उसका वैल्यूएशन किस तरीके से करना है, वो समझना कैसे है। तो इसके रिगार्डिंग आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्लोजिंग वैल्यूएशन किस तरीके से करना है। नॉर्मली तो आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का एंट्री होगा। आपने एक्सपोर्ट किया मतलब कि सेल किया तो आप उसका एंट्री करोगे, उसका पेमेंट रिसीव हुआ तो उसका भी एंट्री करोगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि आपका एक ही साल में पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन कवर अप हो जाए। कुछ आपके पेमेंट ऐसे रहेंगे जो आफ्टर ईयर एंड आने वाले हैं, राइट ना, बैलेंस पेमेंट जिसको हम लोग बोल सकते हैं। मतलब कि आपके 4 हफ्ते थे, 4 EMIs थे, आपने 3 EMI पहले ही साल में खत्म कर दिया, लेकिन एक EMI आपका नेक्स्ट ईयर में जा रहा है। तो बीच में जो ईयर एंड आ रहा है ना, तो उस ईयर एंड में आपको है ना क्लोजिंग वैल्यूएशन करना पड़ता है। अच्छा, ये क्लोजिंग वैल्यूएशन में करना क्या होता है कि जो आपका स्पॉट रेट जो है, जिस दिन आपने एक्सपोर्ट किया था या इंपोर्ट किया था, तो जिस दिन आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हो वो होता है आपका स्पॉट रेट। ठीक है, उस स्पॉट रेट को आपको क्या करना है, ईयर एंड के रेट के साथ कंपेयर करना है। देखते हैं, आइए। तो देखो, क्लोजिंग रेट मतलब क्या होता है, रेट एट द एंड ऑफ द ईयर। जो एंड ऑफ द ईयर का जो भी आपको रेट दिया रहेगा वो आपका क्लोजिंग रेट रहेगा। और स्पॉट रेट का मतलब क्या होता है, रेट एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। जिस दिन आपने एक्सपोर्ट किया है या इंपोर्ट किया उस दिन के रेट को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पॉट रेट। तो आपको ईयर एंड में आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों रेट को कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अभी इसमें बात ऐसी है कि यहाँ पे दो टाइप है। एक तो एक्सपोर्ट किया रहेगा तो अलग चीज़ है, इंपोर्ट किया है तो अलग चीज़ है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि एक्सपोर्ट में कैसे पता चलेगा कि आपको ईयर एंड में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। देखते हैं यहाँ पे। तो एक्सपोर्ट के टाइम पे प्रॉफिट कैसे होता है, लॉस कैसे होता है, ये हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, ये समझ लेते हैं। सपोज करो कि आपका क्लोजिंग रेट जब भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तभी बढ़ रहा है, तो आपके लिए क्या होता है, वो प्रॉफिट होता है। ओके, अभी प्रॉफिट कैसे है इसको हम लोग समझ लेते हैं। सपोज करो कि जिस दिन आपने एक्सपोर्ट किया था उस दिन का आपका रेट है 45। तो मैंने बोला था आपको कि जिस दिन आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या इंपोर्ट कर रहे हो तो उस दिन के रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉट रेट बोलते हैं, राइट। और आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग का रेट दिया है 46। क्वेश्चन में क्लोजिंग का रेट आपका दिया 46। दैट मीन्स यहाँ पे देखो क्लोजिंग का रेट बढ़ रहा है, क्लोजिंग रेट इंक्रीज, आपका स्पॉट रेट से क्लोजिंग रेट ज़्यादा है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे 1 रुपये से आपका रेट क्या हो गया, बढ़ गया। ओके, मैंने फिर से एक बार बता रहा हूँ, ये था मेरा स्पॉट रेट और ये है मेरा क्लोजिंग रेट। ओके, तो दोनों को कंपेयर करने के बाद मुझे ये पता चल रहा है कि 1 रुपये यहाँ पे बढ़ रहा है, तो इसके बाद इसके नेक्स्ट ईयर से जो भी मुझे पेमेंट आएगा वो 1 रुपया ज़्यादा आएगा। तो इसके लिए मेरे लिए क्या रहेगा, वो प्रॉफिट रहेगा। ओके, सो जब भी एक्सपोर्ट करोगे तो क्लोजिंग रेट अगर बढ़ा तो आपके लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो अगर क्लोजिंग रेट अगर कम हो गया तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपको लॉस। मतलब कि उतने से आपको कम पेमेंट मिलेगा ना। क्लोजिंग रेट अगर कम हो गया तो आपके लिए क्या होगा, फिर वो लॉस। क्यों, क्योंकि उतने रेट से मुझे कम पेमेंट मिलेगा, राइट। तो इसके लिए आपको क्या है, लॉस। अभी देखते हैं कि अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो इंपोर्ट करने के टाइम पे अगर आपका क्लोजिंग रेट बढ़ गया तो फिर आपके लिए क्या है, लॉस। क्यों बताओ, क्योंकि अभी मुझे नेक्स्ट ईयर जो भी पेमेंट करूंगा, मैं आफ्टर ईयर एंड जो भी पेमेंट करूंगा उसमें मुझे ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मेरा क्लोजिंग रेट अभी क्या हो गया, बढ़ गया, राइट। लेकिन अगर क्लोजिंग रेट अगर कम हो गया तो मेरे लिए क्या रहेगा, प्रॉफिट। क्यों बोलो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो भी पेमेंट करूंगा उसमें मुझे कम पेमेंट करना है। क्यों कम पेमेंट करना है, क्योंकि मेरा क्लोजिंग रेट अभी क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोगों को पता चलता है कि एक्सपोर्ट करने के टाइम पे क्लोजिंग वैल्यूएशन जब भी करोगे तो क्लोजिंग का रेट अगर बढ़ गया तो प्रॉफिट है, कम हो गया तो लॉस है। अच्छा, ये बढ़ गया कि कम हो गया कैसे पता चलेगा, आपको ये दो रेट्स को कंपेयर करना है, स्पॉट रेट और क्लोजिंग रेट को कंपेयर करना है, उससे आपको पता चलेगा कि बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, राइट। अच्छा, ये वाला पार्ट होने के बाद क्लोजिंग में एक सेकेंड पार्ट है, इसमें आपको क्या करना है, एफईएफ बैलेंस को आपको ट्रांसफर करना है पीएनएल में। जो भी आप पेमेंट और रिसीव वगैरह करोगे, पेमेंट करोगे या पेमेंट रिसीव करोगे, उसमें ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट होगा, किसी किसी पेमेंट में प्रॉफिट होगा, किसी किसी पेमेंट में लॉस भी हो सकता है।
क्योंकि एवरीडे अपना एक्सचेंज रेट क्या होते रहता है, फ्लक्चुएट होते रहता है, राइट। तो सपोज करो कि अगर आपको डेबिट साइड में ये बैलेंस फिगर मिला तो ये आपका होता है क्रेडिट बैलेंस, तो इसको आपको ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इफ सपोज करो कि आपको क्रेडिट साइड में बैलेंस फिगर मिला तो ये होता है अपना डेबिट बैलेंस, तो इसको भी हम लोग ट्रांसफर करेंगे पीएनएल अकाउंट में। इन शॉर्ट व्हाट कि एफएफ का किधर भी बैलेंस आने दो, आपको ट्रांसफर कहाँ पे करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो इसी सब चीज़ का हम लोग अभी एंट्रीज देखेंगे। तो जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि रिवैल्यूएशन एंट्री किस तरीके से किया जाता है, क्लोजिंग रेट बढ़ने से प्रॉफिट कैसे होता है, लॉस कैसे होता है, तो उन्हीं चीज़ों की अभी हम लोग एंट्रीज देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये जो 4 एंट्रीज है ये आपको ईयर एंड में करना है, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है क्लोजिंग एंट्रीज। ओके, तो क्लोजिंग एंट्री में सपोज करो कि आपने क्लोजिंग रेट को आपने कंपेयर किया आपके स्पॉट रेट के साथ, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट का एंट्री कैसा आएगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का एंट्री आएगा पार्टी अकाउंट डेबिट टू एफईएफ। मैंने पहले वाले ही वीडियो में बताया था कि अगर आपको एवरी टाइम फॉरेन करेंसी में अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको एफईएफ को क्या करना है, क्रेडिट, और अगर लॉस हो रहा है तो एफईएफ को क्या करना है, डेबिट करना है। ओके, और अगर सिंपल तरीके से बताया जाए तो एक्सपोर्ट करने के टाइम पे अगर क्लोजिंग रेट अगर बढ़ गया तो आपके लिए प्रॉफिट है, और क्लोजिंग रेट अगर कम हो गया तो आपके लिए क्या है, लॉस, ठीक है। इसका उल्टा आपका इंपोर्ट के लिए रहेगा, अगर इंपोर्ट करने के टाइम पे अगर क्लोजिंग रेट बढ़ गया तो आपके लिए लॉस है, और कम हो गया तो आपके लिए क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। तो उसके बाद अगर सपोज करो कि रिवैल्यूएशन अगर लॉस हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है क्लोजिंग में, तो एफईएफ अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। ओके, अच्छा, ये प्रॉफिट लॉस होने के बाद आपका एंट्री कौन सा रहेगा, क्रेडिट बैलेंस इन एफईएफ या डेबिट बैलेंस इन एफईएफ। जब भी आप एफईएफ अकाउंट को टैली करोगे, एफईएफ अकाउंट का बैलेंसिंग करोगे, तो सपोज करो कि अगर आपको क्रेडिट बैलेंस मिला तो उसको कहाँ पे ट्रांसफर करें, प्रॉफिट एंड लॉस में। सो एफईएफ अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर डेबिट बैलेंस है तो उसका एंट्री कैसे रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एफईएफ अकाउंट, ठीक है। तो ये 4 एंट्रीज है जिससे आपका सम एंड हो जाता है। तो फॉरेन करेंसी में एडवांस का एंट्री कैसे करना है, सपोज करो कि आपने एडवांस किसी को दिया है या आपने एडवांस किसी पार्टी से लिया है, तो ये एडवांस के रिगार्डिंग मैं पूरा एक वीडियो बनाने वाला हूँ डिटेल में, वो आपको पार्ट 3 में दिखाई देगा, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए, थैंक यू सो मच, और यूरो क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, थैंक यू।